वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कि किस नक्षत्र पर ये कितना काम करता है, कितने से कितने डिग्री में ये किस नक्षत्र के लॉर्ड के साथ काम कर रहा है, या ऑल ओवर इस नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, कैसे इनकी क्वालिटी होती है, कैसा इनका सोचने का तरीका, कैसा इनका प्रोफेशन होता है, या इनको कुछ लाइफ में अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो हमारे सौर मंडल के 27 नक्षत्रों में से 26वें नंबर का नक्षत्र है। जब हम उत्तरा भाद्रपद की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। उत्तरा भाद्रपद का मतलब भी शुभ होता है, यानी कि शुभ पाऊंगा। लेकिन कई ज्योतिषों का मत है कि जब हम आकाश मंडल में इसको नक्षत्र को हम देखते हैं तो क्या होता है कि दो तारों के रूप में भी दिखाई देता है। और कुछ लोगों का ये मत, ज्योतिषों का ये मत है कि यह एक आप मृत्युशैया के पांव से भी इसको काउंट करते हैं कि जिस तरह मृत्युशैया के आगे के दो पहिए होते हैं, पांव होते हैं, उन्हें हम शुभ मानते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है मृत्युशैया को भी हम एक जब जर्नी स्टार्ट होती है तो हम उसे ये कहते हैं कि अब हमारे जीवन की यात्रा आरंभ हो गई। उसको भी हम यात्रा से काउंट करते हैं, हम इतना बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो समय जो होता है वो हमें परमात्मा से जोड़ा जाता है, जो कि जीवन का सत्य है। इसके जो देवता है वो आहिर्भूतन है। इस नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि है और राशि के स्वामी है बृहस्पति, क्योंकि ये नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है। ये 3:20 से 16:40 के अंतर्गत मीन राशि के में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं चरणों। जब हम फर्स्ट चरण की बात करते हैं तो फर्स्ट चरण के पद के साइन है वो लियो है और जो लॉर्ड है वो भी सन है। तो जो अगर आपका लगन या चंद्रमा इस नक्षत्र पर है और इस डिग्री पे है तो आप उत्तरा भाद्र नक्षत्र के प्रथम चरण में आते हैं। तो जहाँ तक कि नाक कुछ लंबी हो सकती है, मोटी होती है, व्यक्ति काम कला में काफी निपुण देखे जाते हैं, सुंदर आय यानी कि ब्यूटीफुल पर्सन्स होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और जो इनका सर होगा वो बड़े सर के स्वामी होंगे। व्यक्ति योग्य एवं गुणी भी हो सकता है और वनों और पर्वतों में भ्रमण करने की इनको, जैसे मोस्टली क्या होता है हिल स्टेशन पे रहने की, इनको घूमने का शौक हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण, यानी कि सेकंड चरण के जो लॉर्ड है वो है, पद के साइन है वो वर्गो है, और पद के जो लॉर्ड है वो है मरकरी, यानी कि 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक ये मरकरी का इन्फ्लुएंस इस नक्षत्र में देखा जाता है। अब इस नक्षत्र के अंदर बृहस्पति, मरकरी एंड शनि का नक्षत्र आता है। तो शनि इस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं और बृहस्पति, लेकिन बुध और गुरु दोनों ही एंटिक हैं, क्योंकि बुध गुरु को अपना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो दोनों में थोड़ा एंटिक होने की वजह से, एनिमी होने की वजह से भी तो कहीं ना कहीं हो सकता है दशा में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस डिग्री पे जो बच्चों का जन्म होता है या चरण पे जन्म होता है, ऐसे ये लोग जो काम करते हैं उसे बहुत ही प्लानिंग के साथ करते हैं तरीके से, और जो काम करने का कंप्लीट करने का तरीका होता है वो भी बहुत ही सराहनीय होता है। और व्यर्थ के प्रदर्शन से बचना होगा। धार्मिक चीजों में इनकी जो नॉलेज होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। इनका जो नाम का अक्षर होता है वो थ होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। इस पद के साइन जो है वो लिब्रा है और पद के जो लॉर्ड है वो वीनस है, यानी कि 10 डिग्री से 13:20 तक जिनका ये नक्षत्र ये डिग्री आती है और ये चरण में जिनका जन्म होता है उनका नाम झ अक्षर से माना जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी गुणवान होते हैं। विपत्तियों से कभी भी लाइफ में ये लोग घबराते नहीं हैं। इनको हर प्रॉब्लम का सामना करना इनको लाइफ में आता है। इंटेलिजेंट तो होंगे ही, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले होंगे। 2 गुरु हैं, कभी एक गुरु दूसरे गुरु का अनादर नहीं करेगा, तो चाहे वो राजसिक है चाहे वो सात्विक है। तो दोनों, जब दोनों का ये अंतर्दशा आएगी, ये डिपेंड करता है कि कुंडली में उन दोनों की कंडीशंस कैसे हैं।
तो अगर कंडीशन अच्छी है तो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा फायदेमंद हो। काम करने में ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जब दो गुरुओं का समावेश होता है तो नॉलेज बढ़ जाती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में जाने की ये लोग कोशिश करते होंगे तो इनका मान सम्मान भी अच्छा होगा, इंटेलिजेंट भी होगा। इन लोगों का पेशेंट लेवल को काफी अच्छा देखने के लिए आपको मिल सकता है, और इनकी नाक कुछ ऊंची उठी हुई होती। चलिए अब हम बात करते हैं 4 चरण की। जब ये जो 4 चरण है ये 13:20 से लेकर 16:40 तक इसका ड़ा अक्षर होता है, और ये जो पद के साइन है वो स्कॉर्पियो है, और पद के लॉर्ड है वो मार्स। तो मार्स क्या है? मार्स कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका क्रेज है, आपकी आइडेंटिटी को भी दर्शाता है कि आप कितने प्योर हैं, चाहे वो अपनी नॉलेज के लिए, चाहे वो सामने वाले, क्योंकि मार्स क्या है? एक सेनापति है, क्रेज है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बता रहे हैं। तो यानी कि बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध, सन और मार्स जब इस नक्षत्र इस चरण को रूल कर रहे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मान सम्मान अच्छा होगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के अंदर नॉलेज बहुत अच्छी हो, अनुशासन में रहने वाला होता है। मोस्टली क्या होता है कि ऐसे लोगों के अंदर जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है, शनि नॉलेज के कारक है, रिसर्च के कारक है और न्याय के कारक है, और बुध जो है वो भी नॉलेज के हैं और कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज से जोड़ते हैं। और जो वीनस है वो आपकी पोइट्री की तरफ है, मीडिया लाइन की तरफ है, अट्रैक्ट करते हैं। और जो मार्स है वो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का बहुत ही अच्छा हो। तो जब ऐसे लोगों का जो होगा वो रंग सांवला होगा, और सांवले रंग अब मार्स और जब बृहस्पति और मंगल का समावेश होता है या सूर्य का इन्फ्लुएंस में आते हैं या बृहस्पति या शनि, तो ऐसे लोगों का कलर थोड़ा सा सांवले रंग का हो सकता है, आंख नाक कुछ छोटी हो सकती है। ये लोग काफी क्रेज होता है इनके फेस पे, एक ग्लो दिखाई देगा सांवले रंग पे भी, एक आत्मविश्वास होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनका जो नेचर होता है कुछ कठोर हो सकता है, थोड़ा सा हार्डली या थोड़ा सा रूडली, वो मंगल या शनि जब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा हो जाता है, और शनि और सूर्य का इन्फ्लुएंस हो तब भी ऐसा हो जाता है। इनका जो नेचर होगा पेशेंट लेवल कम होगा, बड़बड़ाने वाले होंगे, क्योंकि जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति क्या होता है, मम्बलिंग करने की उसको हैबिट हो जाती है। अब ये जातक जो होगा वो हर परिस्थिति के साथ अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी लिए हुए होगा, सोच विचार के बाद ही किसी कार्य को करता होगा, किसी निर्णय कहीं जल्दबाजी में कभी भी ये लोग डिसीजंस नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात है कभी भी किसी काम को करने से पहले ये लोग बहुत ही सोच समझकर किसी भी कार्य का डिसीजन लेते हैं। इस समझदारी से पूर्ण फैसले अच्छा लगे तो ये होता है, काम करते हैं, नहीं अच्छा लगता तो ये उस काम को कभी भी नहीं करते। जहाँ तक कई बार आपने देखा उनको जो रहस्यपूर्ण होते हैं ऐसे, क्योंकि बृहस्पति गहराई लिए हुए होते हैं, शनि है तो वो भी कहीं ना कहीं गंभीर है और नॉलेज के इन्फ्लुएंस में आते हैं। शनि भी रिसर्च के हैं तो रिसर्च करने के लिए भी आपको रहस्यपूर्ण होना पड़ता है, तभी आप अपने कहीं किसी लेवल पे आप रिसर्च कर सकते हैं। संतान के साइड से कब हैप्पी रहते हैं, क्योंकि संतान का सुख भी इनको लाइफ में बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। ये लोग प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, कभी भी कहीं भी जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते हैं। इन लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, जिससे जो प्रॉमिस करते हैं लाइफ में उस प्रॉमिस को निभाते हैं। क्योंकि शनि क्या है, शनि डिसिप्लिन है और शनि कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। शनि को न्याय का कारक माना जाता है और बृहस्पति को हम नॉलेज का कारक मानते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा ही ट्रस्टेबल, जो इस नक्षत्र पे जन्म लेते हैं वो ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं। हेल्पिंग नेचर होता है, वो बृहस्पति की क्वालिटी है इनके अंदर, तो इस वजह से होता है लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये अपना हौसला हमेशा बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके हेल्थ इश्यूज, क्योंकि इनको लाइफ में किस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं। इनको मोस्टली बॉडी के राइट साइड में प्रॉब्लम हो सकती है, लेग हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, पैर के जो इनके जो फुट होते हैं उनमें पेन हो सकता है। इस नक्षत्र में पित्त का कारक भी वो मानते हैं, अगर गोचर में
या कुंडली में नक्षत्र अगर पीड़ित है तो व्यक्ति को गठिया का दर्द हो सकता है, हेल्थ बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज हो सकता है, हिरनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के हेल्थ इश्यूज इनको देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रोफेशन इनका मोस्टली किस तरह का प्रोफेशन करना चाहिए? ये एक अच्छे एडवाइजर हो सकते, मेडिकल एडवाइजर हो सकते हैं, आध्यात्मिक योगी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, तांत्रिक विद्या में भी, क्योंकि जब शनि और बृहस्पति का मिलन होता है तो ऐसे व्यक्ति भी काफी अच्छे तांत्रिक देखे गए। लेकिन अगर इनको बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनको शिव की उपासना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इनको पीले और नीले रंग के वस्त्र हमेशा मोस्टली धारण करने चाहिए। देखिए, ये मैंने ऑल ओवर आपसे शेयर की है उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र को किस तरह का प्रोफेशन करना चाहिए, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या किस चरण पे आपका जन्म हुआ तो उस चरण की आपके अंदर क्वालिटी है। अब बृहस्पति और शनि जिस चीज को रूल करते हैं पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खाने पीने का शौक हो सकता है, चाहे वो डिसिप्लिन है तो उस मामले में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने ऑल ओवर आपसे डिस्कस किया है उत्तरा भाद्रपद। अब हमारा नक्षत्र कंप्लीट होने को है। अब हमारी ये जर्नी, नक्षत्रों की जर्नी मोस्टली कंप्लीट ही समझिए। अगर दोस्तों आपको किसी और नए ग्रह के बारे में जानने की इच्छा है तो प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर लिखिए, ताकि मैं किसी और नई रिसर्च ग्रह के बारे में आपके सामने लेकर उपस्थित हो सकूं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये किसी भी तरह की हमारी क्लासेस फिर से शुरू होने वाली है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।